नमस्कार, मेरा नाम है कृति। मैं मनासा से हूँ, नीमच जिले से। सर्वप्रथम राजमाता योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ मैं अपने करियर को लेकर के, थोड़ा योग को लेकर आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ कब होती है? जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाती है, इंसुलिन सप्लाई नहीं कर पाती ढंग से। और मेडिकेशन से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो होता है, ब्लड लेवल होता है, वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन योग के माध्यम से हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो फंक्शन करता है प्रॉपर। वो कोई भी मेडिकेशन में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ योग के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो मैं सबको, जितने भी डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन सबको इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी, मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप डेली योग को अपनी दिनचर्या में लाएं, जिसकी मदद से क्या होगा, आपका ग्लूकोज लेवल अच्छे से सर्कुलेट होगा बॉडी में। और अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ योगा बॉडी पॉस्चर्स ही नहीं होते हैं कि आपने आसन कर लिया और हो गया। योगा एक कंप्लीट डेफिनेशन है। इसमें आपकी मुद्राएं आती हैं, आपकी आहार, दिनचर्या, आप कैसे लाइफस्टाइल है आपका, कैसे जीते हैं, ये सब योग के माध्यम से हम अपने शरीर को मतलब नियंत्रण करते हैं। तो थोड़ा आगे की ओर ले जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं वैसे ही लेट हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। होप सो आप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ूँगी। अब कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम तो स्वस्थ रहें, बाकी सब भी हमारे साथ स्वस्थ रहें। तो आप सुख आसन में बैठ जाएं या लोटस पोज में, जो आपको कंफर्टेबल लगे, सिट इन दैट पोस्चर। अपने दोनों हाथों से इस तरीके से ध्यान मुद्रा बना लें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। पुनः लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। ऐसा 3 से 4 बार करेंगे। हम ये क्यों करते हैं, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, सो दैट हमारा जो माइंड इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा है, टू कीप दैट इन फोकस पॉइंट, एक जगह पे एकाग्रत करने के लिए। अब मैं आपको सबसे फर्स्ट मुद्रा बताना चाहूँगी। योगा में कुछ प्रकार की मुद्राएं हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारी हथेली है, हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से मिलकर के। उसी प्रकार हमारी जो 5 फिंगर्स हैं, 5 अलग अलग एलिमेंट्स शो करती हैं। तो फर्स्ट हम, जो अभी मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़, तो मैं इसी के रिगार्डिंग आपको बात करूँगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मुद्रा बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है। ये है लिंगा मुद्रा। इसमें आपको क्या करना है, आपका थंब इस तरीके से मतलब लाइक वॉल फेसिंग होना चाहिए, और इस तरीके से आपके हैंड से इंटरलॉक करें इसे, लाइक दिस, किया, इंटरलॉक इट। ये दिस इज कॉल्ड लिंगा मुद्रा। ये मुद्रा आपको 15 to 20 मिनट्स रिटेन रखनी है, लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स हैं तो साथ में प्रिकॉशंस भी होते हैं। लिंगा मुद्रा जब भी आप प्रैक्टिस करें तो बी श्योर कि आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पिएं, मतलब खूब सारा पानी लें, और ताकि इससे क्या होता है, बहुत सारा स्वेटिंग होता है। दिस इज बेसिकली हीट जनरेटिंग मुद्रा। सो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा सा घी, डायबिटीज़ पेशेंट्स को तो घी नहीं सजेस्ट करूँगी, बट जिन्हें वेट लॉस करना है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आप थोड़ा सा हाफ स्पून जो प्योर गाय घी होता है वो कंज्यूम करें। आफ्टर दैट इस मुद्रा को करें 15 to 20 मिनट्स इन अ डे। और कोई भी मुद्रा है, जैसे योगा होता है
मॉर्निंग टाइम प्रैक्टिस के लिए, तो ये मुद्रास का भी यही रूल रहता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम रिजल्ट्स आर बेस्ट। तो आप इसको मॉर्निंग टाइम में इस मुद्रा को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड मुद्रा की ओर बढ़ेंगे, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा इज बेसिकली यू हैव टू डू लाइक, सूर्य क्या होता है, हीट जनरेटिंग एलिमेंट, तो आपको सूर्य मुद्रा बनानी है अपने हैंड से, लाइक दिस बनाया, और इसको भी आप ऐसे बैठेंगे ध्यान में। इसको आप सिंगल हैंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डबल हैंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो लाइक ऐसा है कि आपको जितना भी बॉडी आपका डिटॉक्सिफाई हो रहा है, वो इस मुद्रा की हेल्प से आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा आपका। तो ये 2 मुद्रास हैं, बहुत बेनिफिशियल। ऐसे 5 मुद्रास है, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, विच आर ऑल्सो बेनिफिशियल, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये सब करने में। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा इज लाइक कोई भी जो बीमारी आती है, डिजीज आती कहाँ से, फ्रॉम योर मेंटल स्टेट। जब आपका मेंटल कंडीशन सही रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड, एनर्जेटिक, और आपका स्ट्रेस भी थोड़ा मेंटेन रहेगा। तो ऑलवेज प्रेफर, जब भी आपको लग रहा है आई एम एग्जॉस्टेड, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो कीप अ सिंपल मुद्रा, ध्यान मुद्रा। दिस इज द ओनली मुद्रा यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर। जब भी आपको फील हो, जस्ट क्लोज योर आईज, डू अ ध्यान मुद्रा एंड सिट लाइक उस पोजिशन में आप बैठे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट। मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा और आगे और बढ़ना चाहेंगे। ये मैंने आपसे कुछ मुद्रास के बारे में डिस्कस किया था। नाउ अभी विल जो मूवर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आहार, योगा में आहार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। ऐसा नहीं होता है कि आप स्पिरिचुअली अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है मैं सब चीज़ें अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन मेरा आहार, वो जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, एक आहार मतलब ऐसा होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी ला सकता है, आपका पूरा बॉडी साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको अच्छा शुद्ध शाकाहारी खाना है, हेल्दी डाइट कंज्यूम करना है, आपको खूब सारा फ्लूइड पीना है, और स्पेशली डायबिटीज़ के लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है। स्टार्च वाले जो फ्रूट्स होते हैं, फूड्स होते हैं, उनसे दूर रहना है। फ्रूट्स भी ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। अपनी डाइट के अंदर सारे कलर्स इन्वॉल्व करें। और वन मोर थिंग, वाइट ग्रेन के अलावा आप होल व्हीट, होल ग्रेन ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि क्या होता है, वाइट ग्रेन जब आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके कार्ब्स ज़्यादा रिलीज होते हैं बॉडी में। आपको लो कार्ब्स डाइट लेनी है, सो आपको उसके लिए होल ग्रेन फूड्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ अ वाइट ब्रेड की बजाय आप ब्राउन ब्रेड कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत बार बात करते हुए डायबिटीज़, और यार कुछ खाना ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ खाना बंद हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। आप सब कंज्यूम कर सकते हैं विद इन अ लिमिट्स। ऐसा नहीं है हर चीज़ का ओवर ईटिंग विल रिजल्ट टू अ बैड कंक्लूजन। तो आप हर चीज़ थोड़ा सा, आपको इच्छा है तो आप ब्राउन ब्रेड लीजिए, रिप्लेस इट विथ वाइट ब्रेड, ब्राइट ब्रेड को रिप्लेस करके ब्राउन ब्रेड खाइए। आपको राइस खाने का इच्छा होता है तो आप वाइट राइस थोड़ा सा कम करके, उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है एक्चुअली, तो आप ब्राउन राइस प्रेफर कर सकते हैं थोड़ा सा। और फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अगर आपको बेरीज खाने की इच्छा है तो आप बेरीज भी खा सकते हैं। और वन मोर थिंग, बीन्स तो लाइक मैजिक टू अ वर्ल्ड, ऐसा कुछ है। आपको वेट लूज में भी बेनिफिशियल होंगे, उसके साथ साथ आपको आपका अच्छे से, इट बेसिकली क्या होता है, बीन्स हाई फाइबर प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई फाइबर फ्रूट्स होते हैं, तो उससे आपको हर चीज़ में मतलब रिलीफ रहेगा बॉडी के अंदर। आप सबने सुना होगा फाइबर डाइट ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए एज कम्पेयर टू कार्ब्स डाइट। ओके, तो मेरा एक ही सजेशन है। सेकेंडली, आपको पता ही है डायबिटीज़ में आपको पोटैटोज वगैरह कंज्यूम नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्च फूड्स नहीं खाना है, आपको उन सब पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। और उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे केले का एक वेजिटेबल आती है केले, उसको KALE इज अ लीफी वेजिटेबल विच इज लाइक
booster for any diabetic patient, even for weight reduce. After having केले आपको 100% रिजल्ट शो होगा विद इन 6 वीक्स. आप उसको डेली उसका जूस कंज्यूम कीजिए. मैंने इसको लाइव एक्सपीरियंस किया है बिकॉज मैंने अपने एसवीएसआर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और वहाँ से हम लोगों को एक टास्क मिला था. टास्क इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कुछ मूवमेंट था SGM, दैट इज स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट, बिकॉज ऐसा एनालाइज किया गया था कि इंडिया आफ्टर एनी अदर डिजीज लाइक डायबिटीज़ के लिए कैपिटल बनने में उसको देर नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ओबेसिटी ज़्यादा होती जा रही है, लोगों का लाइफस्टाइल पैटर्न थोड़ा बिगड़ता जा रहा है. तो इन सबको नज़र रखते हुए देखा है कि हर सेकेंड पर्सन इज़ लाइक सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और उसके कंट्रोल के लिए आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स चाहिए, आपको योगिक लाइफ प्रैक्टिस चाहिए, आपको प्रॉपर मुद्रा फैसिलिटीज़ होना, प्रॉपर मुद्रा आपको करना चाहिए. और प्राणायाम इज़ लाइक हीलिंग फॉर होल बॉडी. तो आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करना है. इट्स अ वेरी लिटिल बिट टाइम, लाइक 1 hour सेशन, नॉट एग्जैक्टली 1, इट्स 30-minute सेशन टू मी, बिकॉज मेरा टाइम कुछ वेस्ट हो गया है. तो आई विल क्विक, मतलब जल्दी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी. और अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो यू कैन DM me, डायरेक्ट मैसेज ओवर माई फेसबुक अकाउंट. माई फेसबुक ID इज Krati Malik Gulati. Okay, or now next we will move towards pranayam, which pranayams will be beneficial for whole body and diabetes, as we are discussing to diabetes only. So firstly Anulom Vilom, as you have all practiced I think so, but I will give a jaldi का एक review दूंगी मैं आपको. So what we have to do, we have to, with right hand you have to make a mudra like this, thumb and 2 finger here. With second hand you will make a dhyan mudra. Firstly inhale through left nostril. जब भी आप सांस लेंगे तो आपको ये चीज़ का श्योर करना है कि आप फर्स्टली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे एंड यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. और इसका कुछ रेशियो होता है अनुलोम विलोम का. जितना आप ब्रीथ इन कर रहे हैं इट इज़ 1:4 holding a ratio, and when you exhale it will be of 2. Okay, 1:4:2 will be your ratio. Inhale, hold, retain and exhale. बट जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इतना रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो यू विल डू 1:2:2. You can do like this also. Okay, so we will start. Breathing from left, hold and exhale. Breathing from right, hold and exhale. Exhale from left. जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो कीप श्योर यू डू ऑल प्रैक्टिस, जितने भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी योगासन कर रहे हैं, विद अ हैप्पी फेस, नॉट स्ट्रेस. क्योंकि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? टू कीप योर सोल हैप्पी, टू कीप योर सेल्फ हैप्पी. तो जब तक आप फील ही नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस चीज़ का 100% रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे. एज आई हैव टोल्ड, योगा इज नॉट अ सिंगल थिंग डूइंग पोस्चर एंड हो गया मेरा योगा, ऐसा नहीं होता. ओके, now this is Anulom Vilom practice. You can practice this 20 to 40 rounds in a single take. After that we will move to a next round, Bhastrika pranayam. Bhastrika pranayam का क्या मोटो होता है? It gives you strength in your body. जैसे ही आप भस्त्रिका करते हैं आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है. तो we will move towards next Bhastrika. You can sit in any comfortable position like this, like Vajrasan. Vajrasan is good. While you're sitting in Vajrasan, see how fold your legs, bend your knee like this. I am in a Vajrasan posture. You can sit. While inhale, exhale. Wait. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. You have to do with a force. फोर्स के साथ करते हैं इनको. जो हाई BP है
जिन्हें वो नहीं करेंगे, जिन्हें हार्ट डिजीज है वो लोग ही नहीं करेंगे भस्त्रिका प्रैक्टिस. ओके, now next it's Bhastrika. Now we will do toward next asana, toward next pranayama. It's Shiti and Shitkari. Okay, Shiti Shitkari is complete, like आपको पूरी जो आपका नेक मसल्स होता है, थ्रॉट मसल्स होता है, एब्डोमेन होता है, इसमें सब में कूलिंग इफेक्ट देता है. तो I will start. How you do? You have to put like दोनों टेथ को ऐसे ज्वाइन करना है लाइक दिस. मेक अ ओपन माउथ लाइक दिस एंड यू हैव टू ब्रीथ इन विद योर माउथ एंड यू हैव टू पुट योर टंग लाइक इस तरीके से फोल्ड करेंगे पीछे ऐसे, और उसके बाद टिप 1. ओके, एक्सेल थ्रू नोज. आपको ब्रीथ तो मुंह से लेना है लेकिन छोड़ना किससे है? नोज से, नोस्ट्रल से. तो वापस से हम करेंगे. टेक अ ब्रीथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, जो कूलिंग इफेक्ट हो रहा है उसे आपको फील करना है. वापस से जो ये शीती और शतकारी होता है इससे आपको कामनेस भी मिलता है. ओके, नाउ विल डू नेक्स्ट. यू हैव टू पुट योर टंग में ऐसे राउंड शेप बनाना है और आपको ब्रीथ, जोर से ब्रीथ लेना है सिर्फ माउथ की मसल्स के थ्रू. जब आप ब्रीथ लेंगे तो एक हिजिंग सा साउंड आएगा, लाइक स्नेक डू ऐसा. तो टेक अ डीप ब्रेथ इन, नासिका की मदद से श्वास छोड़ेंगे. वापस से इनहेल, वापस से श्वास लेंगे, पुनः श्वास छोड़िए. इस प्रैक्टिस को हम 5 to 10 times, 10 to 20 times you can do. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. You will feel a good energetic wave in yourself. Okay. Next we will move toward other meditation technique. मुझे एक चीज़ बताना है आपको कि डायबिटीज़ में एक चीज़ बहुत हेल्पफुल है जो कि है साइक्लिक मेडिटेशन. साइक्लिक मेडिटेशन इज अ 3 चेन प्रोसीजर जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स, देन स्टिमुलेशन, देन रिलैक्सेशन, देन स्टिमुलेशन, देन रिलैक्सेशन. ये 3 वेव्स के अंदर है. ये स्पेशली ऐसा यूनिवर्सिटी के थ्रू ही बनाया गया मेडिटेशन टेक्निक है. इसका मैंने रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा था जब मैंने SGM कैंप्स करवाए थे. इवन दो कुछ स्मॉल किड्स थे, उन लोगों ने भी इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा. इसको प्रैक्टिस करने से उन्हें इंसुलिन लेना बंद नहीं करना पड़ा, बट हाँ, जो 2 डोजेस ले रहे थे वो 1 डोजेस पे आया है. इवन आई हैव अ प्रूफ फॉर दैट. अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ पॉसिबल. इवन मैं भी इतना बिलीव नहीं करती थी, बट आफ्टर फर्स्ट कैंप जब मैंने कंडक्ट किया था तो इतना अच्छा रिजल्ट देखने के बाद मैंने इसे 5 कैंप्स में कंटिन्यू साइक्लिक मेडिटेशन को आई हैव गिवन लाइक 40 मिनट्स पूरा साइक्लिक मेडिटेशन को ही दिया था पर्टिकुलरली. तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगी. यू कैन गो थ्रू SGSR वेबसाइट एंड वहाँ पे आपको साइक्लिक मेडिटेशन मिल जाएगा. इफ नहीं तो यू कैन टीच फ्रॉम मी ऑल्सो, मुझसे भी आप सीख सकते हैं. It's a instant relaxation technique, it's a stimulation then it's a quick relaxation technique, then it's a deep relaxation technique. It is a chain of 3 procedure. Okay, now we will move toward asanas because इतना time नहीं है और मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊँगी. I already told you there are few asanas which are very good. Point of view, डायबिटीज क्यों जनरेट होता है? जब हमारी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पा रही है और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है तो उससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है. हमारी बॉडी प्रॉपर एनर्जी जनरेट नहीं कर पाती है. सेकेंड थिंग, जब हमारा मेंटल स्टेटस सही नहीं होगा, वी विल फील
automatically whole body will function in a like anti-clockwise. So by doing these practices, we can make a chain to regulate our body in a better manner. हम अपनी एक chain बना सकते हैं जिससे हमारी body अच्छे से function करे. Okay, तो firstly we will go and sit in a Surya Namaskar. मैं बताऊंगी नहीं. Surya Namaskar is a very good thing for any type of diseases and to cure any type of diseases for particularly well-being. तो आप सूर्य नमस्कार you can practice. After that it's just few asanas which you have to. आप ऐसे कुछ आसन्स बताऊंगी जिसको आपको ज़्यादा फोकस देना है. Like you have to sit in a वज्रासन. जो बेबी posture जिसको आप छोटा बेबी कैसे करता है, बैठ जाता है प्रॉपर. कीप योर फेस काम एंड हेड इन रिलैक्सेशन पोजीशन. टेक अ डीप ब्रीथ इन. ऐसे लंबी गहरी सांस लें. अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं. सांस छोड़ते हुए नीचे बैंड करें. अपना सर को नीचे लगाएं. ट्राई टू मेक एन कंफर्टेबल पोस्चर. Hold for a while. धीरे धीरे आपको वापस से अपनी प्लेस पे आना है और विद अ नॉर्मल ब्रीथिंग. आप कुछ भी पोजेस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे करके नहीं करना. आपको फोर्सफुली उसे नहीं कराना है. कुछ भी चीज़ करेंगे तो फर्स्ट डे 10% होगा, सेकेंड डे 20% होगा. आफ्टर दैट यू कैन गो टू 100%. आप डायरेक्टली ये मत अचीव कीजिए कि मुझे 100% पोस्चर करेक्ट करना है. मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि योगा सिर्फ पोस्चर करेक्ट करना नहीं होता है. आपको प्रॉपर ब्रीदिंग्स भी लेनी है. आपको प्रॉपर अपनी बॉडी को स्टिफनेस के साथ नहीं आपको शो करना है. यू हैव टू बी वेरी काम एंड हैप्पीली ऐसा करना है. ठीक है, वापस से हम इसे पोस्चर को वापस करेंगे. टेक अ डीप ब्रीथ इन. एक्सेल. सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे. In a relaxation posture. नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बैक टू योर नॉर्मल पोस्चर. ओके, इट्स अ बेबी पोस्चर. Now we will move to our next पश्चिमोत्तासन. ये वैसे आपका ये भी जितने भी मैं पोस्चर्स बता रही हूँ मेनली सिटिंग पोस्चर्स एंड दैट जितने भी पोस्चर्स ये क्या करेगा आपके पैनक्रियास को अच्छे से थोड़ा मसाज देंगे. थोड़ा अच्छे से आपको उसको फंक्शन कराने में हेल्प करेंगे. ओके, सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर. पुट योर लेग्स इन फ्रंट. arms in a relaxation posture like this. Take a deep breath in and take a deep breath out. कुछ भी चीज करेंगे तो पहले हमें खुद को रिलैक्स करना है. देन वी विल टू मूव टू द नेक्स्ट. go ahead with exhalation sound. Exhale. Bend. Hold your legs, ankles, toes. Maintain this posture. You will feel a nice stretch in your buttocks, hips, on your abdomen, on your calf muscles. Now release this posture. Go back to your normal. Make some space in your legs and relax. Again, we will do this practice. We will do this 2 to 3 times. Take a deep breath in. लंबी गहरी सांस लें. छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ें. Go ahead. Go ahead. Go ahead. You have to touch your forehead to your knees. आपको कोशिश करनी है अपने हेड को नीज पे टच करने की. Maintain this posture. Relax. Come back to normal.
You will feel a nice stretch in your abdomen area, on your calf muscles, on your lower muscles, complete legs. You will feel a nice stretch. Now we will move to our next, that is, मैं सूर्य नमस्कार का कोई भी पोस्चर इंक्लूड नहीं करूंगी, लाइक भुजंगासन, इट्स अ मैजिकल इन इटसेल्फ. मैं आपको सारे आसन्स कवर कर लेते हो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी विल डू मूव टुवर्ड हलासना. In Halasana, you have to lay on your back like this. Make yourself comfortable. Then I am saying comfortable means you have to make your feet open. आपको अपने दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर खोलने हैं. दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लाना है. ओके, take a deep breath in. Take a deep breath out. Release it. Take a deep breath in. Release. Release your breath. Feel the air. आपको जब सांस लेते हैं तो आपको फील करना है एयर कहाँ जा रही है, कैसे फील कर रही है, ये सब चीज़ों को. आप दोनों लेग्स को जॉइन कर लेंगे, दोनों आर्म्स को we will turn toward ground. Take a deep breath in. Put 90-degree angle with your legs. Straight. Make sure it's straight. Straight. Hold it for a while. Now, slowly, you have to move towards Halasana. You have to be very, very slowly. Go. Slowly, try to touch your feet to the ground. आपको feet को try करना है, touch करना है पीछे. रुकना है, होल्ड, रुकिए, मेंटेन दिस फॉर अ व्हाइल, जब तक आप होल्ड कर सकते हैं. मेंटेन इट. आपकी चिन आपके नेक को लगनी चाहिए, चेस्ट को लगनी चाहिए. स्लाइटली, धीरे you have to release with full to your left. Come back to normal. Again, put a 90-degree angle. Feel a stretch on your abdomen, on your calf muscles, on your hips. आपको हर जगह पे एक स्ट्रेच होगा, उसको फील करना है. Try to maintain it. Slightly. धीरे ले जाना है आपको लेग्स को नीचे, डायरेक्टली फोर्सफुली उसको नीचे नहीं फेंकना है. धीरे. You have to feel कि धीरे जैसे आपका लेग नीचे जाएगा, आपको एक हल्का सा Now at this point again relax. Take a deep breath in. Take a deep breath out. With a smiling face. Now we will move to our next posture. You have to get up. We will do a Gomukhasana. Gomukhasana. गोमुखासन के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको दोनों साइड से अपना एंगल दिखाऊंगी. यू हैव टू सिट लाइक दिस, ऐसा बैठ कर नॉर्मल. फर्स्टली यू हैव टू फोल्ड योर लेग लाइक दिस, सेकंड लेग लाइक दिस. आपको दोनों कानों को ऐसे फोल्ड करना है. जो आपकी नीज है वो आपके बटक्स को टच होनी चाहिए, आपके हिप्स को टच होनी चाहिए, इस तरीके से. दिस इज अ गोमुखासन मीन्स काउ लाइक, जो गाय का मुंह होता है उस तरीके से आपकी बॉडी का पोस्चर होगा. जब ये हो गया, आपको फिर क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है एट बैक एंड ट्राई टू होल्ड योर लेफ्ट हैंड, ऐसे करके आपको होल्ड करना है. और दिस विल बी योर पोस्चर. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट. जब आप ये पोस्चर करते हैं, दिस पोस्चर विल रिलीव यू. आपको अच्छे से पूरा स्ट्रेचिंग
कुछ लोग होते हैं उनका हाथ, बोलते हैं हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, हम कैसे करें। यू कैन डू इट विद हेल्प ऑफ हैंकी। आप योगा के अंदर कुछ प्रॉप्स यूज करके अपनी बॉडी को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप एक हैंकी लीजिए, हैंकर जगह रुमाल लीजिए, उसको इस तरीके से पीछे फेंकिए ऐसे, और उसको पकड़ने की ट्राई कीजिए अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है। लेकिन ट्राई अगर आपका जा रहा है तो आप हैंड्स होल्ड कर पा रहे हैं तो आप उसे होल्ड कीजिए, और आपके हैंड को इस तरीके से आपको होल्ड करना है ऐसा। दिस विल बी योर फाइनल पोस्चर। एज आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा एम पोस्चर्स अचीव करवाना नहीं है, आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। तो ये आपका पोस्चर था जो आपको आना चाहिए मेन, ठीक है। नाउ दिस इज गोमुखासन। आपको ये ऑल्टरनेटिव लेग्स और ऑल्टरनेटिव हैंड्स के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू नौकासना। नौकासना मीन्स व्हाट? बोट पोज। आप अपने स्पाइन पे ऐसे लेट जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड यू हैव टू लाइक मेंटेन अ प्रॉपर एंगल। अगर आपको पेन होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यू कैन होल्ड योर लेग्स लाइक दिस टू अटेन अ लाइक कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और धीरे धीरे देन ट्राई टू फोकस ऑन योर फीट, देन यू विल आपका हैंड रिलीज करना है एंड यू हैव टू मेंटेन अ पोस्चर लाइक दिस। ये दिखने में इजी है बट ये लाइक आपको यहाँ पे काफी अच्छे से स्ट्रेच देता है। इट्स टू डिफिकल्ट टू मेंटेन इन दैट पोस्चर, ओके। ये आपका नौकासना था। ये आपको प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, जो लोअर एब्डोमेन फैट होता है, सब बोलते हैं हमारा वेट गेन हो रहा है, ये जो भी है, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। आपका वेट रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्पफुल है, बेली फैट रिड्यूस करने में, और आपके पैन नाउ हियर आर फ्यू आसन्स, और इसके अलावा भी है बहुत सारे लिस्ट में, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई विल लाइक एंड माई सेशन ओवर हियर एंड रिक्वेस्ट यू टू डू। एक मिनट मैं थोड़ा टाइम चेक कर लूँ, उसके बाद है कंटिन्यू। होल्ड फॉर द टाइम। ये सेशन 7:45 पे ओवर होना था, बट इट्स ऑलरेडी 7:48, so I will request you all that I will leave now and I am sorry मैं अच्छे से आप लोगों को टाइम देना था, मैं दे नहीं पाई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम और कुछ कनेक्टिविटीज इशू आ रहे थे। बट जब भी आप कुछ चीज़ एंड करना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप सबको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज करनी है टू कीप योर सेल्फ काम काम काम, ओके एंड हैप्पी। सो विद मी आपको ओम चैंट करना है जब ब्रीथ लेते हैं, और जब ब्रीथ आउट करते हैं ब्रीथ लेंगे, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो ओम चैंटिंग करेंगे, ओके। टेक अ डीप ब्रेथ इन, क्लोज योर आईज, ध्यान मुद्रा और एनी सूर्य मुद्रा और कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, बट ध्यान मुद्रा इज बेस्ट। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, again take a deep breath in, exhale through chanting Om. Again take a deep breath in, exhale. अपनी आईज को क्लोज ही रहने दें, धीरे धीरे जो ओम के वाइब्रेशंस हैं इसको फील करेंगे। ओम के जस्ट लाइक जैसा आपको भ्रामरी में फील होता है,
मैं आपको कुछ बता नहीं पाएंगी अभी अच्छे से। भ्रामरी भी आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, अपना कंसंट्रेशन पावर अच्छा करने के लिए। फील कीजिए जो कामनेस है उसको फील कीजिए, अपने सराउंडिंग जो वॉइस है उसको फील कीजिए, अपने दोनों हैंड्स को अच्छे से रब कीजिए, जितने अच्छे से रब कर सकते हैं, जनरेट हीट जितने अच्छे से रब कर सकते हैं करिए। With a happy face, no stress on your face. Relax your eyebrows, your eyes, your chin muscles, सबको relax कीजिए। जोर से रब और space और face. Then put your hands on your eyes, on your face muscles, on your ears, on your shoulders, knees, hands, elbows, सबको touch कीजिए। Now slowly open your eyes downward, नीचे देखते हुए डायरेक्टली अपने। Then I smile. Thank you so much. We will meet soon. Thank you. Thank you again, Raj Matayu.